हेलो गाइज, आज हम सभी भूगोल का पाठ 5 जिसका नाम है कृषि एवं वन संसाधन का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में कल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 6374 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6370 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6380 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6350 किलोमीटर। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? जिसका ऑप्शन ए है सीतामढ़ी, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है रोहतास, ऑप्शन डी है नवादा। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। आपको बतलाना है बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रोहतास। रोहतास जिले में, बिहार के रोहतास जिले में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी पश्चिम चंपारण। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। इस क्वेश्चन का हम लोगों ने अभी पहले ही देखा है, जिसका ऑप्शन चेंज करके दिया गया है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रोहतास। बिहार के रोहतास जिला में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 36.5। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 60। बिहार में 60% खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, बिहार के जूट उत्पादन में, जिसका ऑप्शन है ए वृद्धि हो रही है, ऑप्शन बी गिरावट हो रही है, ऑप्शन सी स्थिर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अब अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गिरावट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है?
जिसका ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है बोधगया, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है बिहार शरीफ। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए आपको बात लाना है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस शहर में स्थित है। आपके सामने आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया गया है राजगीर, बोधगया, इसका आंसर होगा पटना, ऑप्शन सी पटना। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ यानी शुरुआत हुआ कब हुआ था। कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुआ, जिसका ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन सी है 1952 में, ऑप्शन डी है 1955 में। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1955 में। कोसी नदी घाटी परियोजना का शुरुआत 1955 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कांवड़ झील स्थित है। कांवड़ झील कहाँ स्थित है, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए दरभंगा जिला में, ऑप्शन बी भागलपुर जिला में, ऑप्शन सी बेगूसराय जिला में, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर जिला में। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बेगूसराय जिला में। कांवड़ झील बेगूसराय जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। आपको बतलाना है कि कहाँ पे, इनमें से ऑप्शन में कहाँ पे गन्ना का उत्पादन नहीं किया जाता है। जिला का नाम दिया गया है, बिहार का जिला का नाम है। चलिए जिसका ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है रोहतास। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर दें, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रोहतास। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा का उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी गंगा का दक्षिणी मैदान, ऑप्शन सी हिमालय की तराई, ऑप्शन डी गंगा का दियरा। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए आपको बतलाना है कि तंबाकू कौन से क्षेत्र में उत्पादन की जाती है। आपका चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा का दियरा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी दरभंगा में, ऑप्शन सी
बेगूसराय में, ऑप्शन डी भागलपुर में। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए आंसर दीजिए इसका। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? इसका आंसर होगा, चलिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, जिस दरभंगा जिला में। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? दरभंगा जिला में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? बतलाना है आपको कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है, जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेतिया, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन सी मोतिहारी, ऑप्शन डी भागलपुर में। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है कुछ समय के लिए। आपको इस ऑप्शन में से जो आंसर लगे कि नहीं ये आंसर सही है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? आपको बतलाना है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है, जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 86%। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए कुछ समय के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 80% जनसंख्या जो है बिहार राज्य की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? बिहार राज्य में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? खेती के लिए सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी नलकूप, ऑप्शन डी तालाब। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नलकूप। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन है जिसका नाम है नलकूप। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? कोसी परियोजना में किस स्थान पर ब्रिज जो है बनाया गया है, जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोदी नगर है, ऑप्शन बी है हनुमान नगर, ऑप्शन सी है हनुमानगढ़, ऑप्शन डी है वाल्मीकि नगर। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए कुछ ही समय के लिए टाइमर लगाया गया है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हनुमान नगर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 38।
चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए आपको बतलाना है कि बिहार में जिलों की कुल संख्या कितना है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी 38। 38 जिले हैं। बिहार में कुल जिले कितना है? 38 जिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए भोजपुर, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी कसूर। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है कुछ ही समय के लिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रोहतास। सासाराम में रोहतास जिला का मुख्यालय अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन डी पश्चिम चंपारण। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। आपको बतलाना है कि सबसे कम वर्षा बिहार के किस जिला में होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बक्सर जिला में। बक्सर जिला में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? बिहार की शोक नदी का नाम बतलाना है आपको, जिसका ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है पुनपुन। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है कुछ ही समय के लिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोसी। कोसी जो बिहार की एक नदी है, ये बिहार की शोक कहलाती है, यानी अपनी हमेशा रास्ते बदलती हुई चलती है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? बतलाना है आपको कि पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है। जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जल्ला, ऑप्शन बी बल्ला, ऑप्शन सी कल्ला, ऑप्शन डी ठल्ला। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। आपके सामने जो ऑप्शन है कन्फ्यूजन से भरा होगा। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जल्ला। पटना से लखीसराय तक का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र कहलाता है जल्ला। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूर्ति नहीं रहती है? आपको बतलाना है कि कौन ऐसी नदी है उस नदी में सालों भर जल नहीं रहती है। चलिए जिसका ऑप्शन है
ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी बागमती, ऑप्शन सी महानंदा, ऑप्शन डी चीर। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है कुछ ही समय के लिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चीर। चीर नदी है जो जिसमें सालों भर जल पूर्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी बाजरा। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गन्ना। बिहार की जो गन्ना फसल है साल भर में तैयार होती है। इसको तैयार होने में साल भर 1 साल का टाइम लग जाता है गन्ना को, यानी ईख को। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपको बतलाना है कि बिहार राज्य में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सदाबहार वन, ऑप्शन बी कोंधारी वन, ऑप्शन सी पतझड़ वन, ऑप्शन डी कटील वन। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है कुछ ही समय के लिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पतझड़। बिहार राज्य में पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ वन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। बिहार की फसल सघनता कितनी है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1.06, ऑप्शन बी है 6.01, ऑप्शन सी है 0.06, ऑप्शन डी है 2.06। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2.06। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? बतलाना है आपको बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है। जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 65.62, ऑप्शन बी 62.65, ऑप्शन सी 66.52, ऑप्शन डी 56.26। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 62.65। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। इनमें कौन रबी की फसल है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी मक्का यानी मकई। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है।
चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जौ। रबी की फसल जो है जिसका नाम है जौ। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। कहाँ पे तरबूज का उत्पादन किया जाता है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी बक्सर। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। आपको बतलाना है कि तरबूज का उत्पादन का प्रसिद्ध स्थान कहाँ है, यानी तरबूज कहाँ पे उत्पादन की जाती है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में तरबूज का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है, ये कब आती है? बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है, यानी वर्षा ऋतु कब होती है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जून से सितंबर तक, ऑप्शन बी जून से नवंबर तक, ऑप्शन सी मई से जुलाई तक, ऑप्शन डी जून से अक्टूबर तक। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जून से सितंबर तक। बिहार में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 800 सेंटीमीटर। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 120 सेंटीमीटर। बिहार में वर्षा का औसत एवरेज कितना होता है? 120 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, बिहार की आकृति किस प्रकार की है? बिहार की आकृति किस प्रकार की है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए त्रिभुजाकार है, ऑप्शन बी चतुर्भुजाकार है, ऑप्शन सी गोलाकार है, ऑप्शन डी आयताकार है। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए आपको बतलाना है कि बिहार की आकृति कैसी है। तो इसका ऑप्शन हो आंसर है ऑप्शन बी, बिहार की आकृति चतुर्भुजाकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी महान हिमालय, ऑप्शन सी मध्य हिमालय, ऑप्शन डी शिवालिक। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। आपको बतलाना है कि बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है।
चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शिवालिक। बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी मिलती है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन है बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी वाहित मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाहित मिट्टी। बिहार के मैदानी भाग में वाहित मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंचाई के लिए, ऑप्शन बी जल विद्युत उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी यातायात के लिए, ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन के लिए। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंचाई। आप सभी को पता होगा बिहार में खेती 80% जनसंख्या के अनुसार की जाती है। यहाँ पे जनसंख्या के अनुसार 80% की जाती है, इसलिए यहाँ पे जल का उपयोग सिंचाई में की जाती है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी है 3/4, ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी है 100%। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3/4। बिहार की 3/4 भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? आपको बतलाना है कि बिहार में जो मक्का का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। चलिए जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कोसी तट, ऑप्शन बी है गंगा से सटे उत्तरी इलाका, ऑप्शन सी रोहतास क्षेत्र, ऑप्शन डी फल्गु तट। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है कुछ ही समय के लिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोसी तट। बिहार में मक्का का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र है जो कोसी तट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है 1.749 किलोमीटर पर हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 738 केजी पर हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 1.287 केजी पर हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 1.500 केजी पर हेक्टेयर। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है।
चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1.287 kg पर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, बिहार में कुल पशुधन कितना है? बिहार में कुल पशुधन कितना है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 407.83 लाख, ऑप्शन बी है 83.70 लाख यानी 70, ऑप्शन सी है 104.70 लाख, ऑप्शन डी है 57.66 लाख। चलिए अब अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 407.83 लाख बिहार में पशुधन है, कुल पशुधन। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी विद्युत उत्पादन, ऑप्शन डी मछली पालन। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। आपको बतलाना है कि गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिंचाई। सिंचाई के लिए गंडक परियोजना का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? बिहार राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। चलिए अब अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? आपको बतलाना है कि किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंगेर की पहाड़ी, ऑप्शन बी राजगीर की पहाड़ी, ऑप्शन सी सोमेश्वर की पहाड़ी, ऑप्शन डी राजमहल की पहाड़ी। चलिए अब अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। वीडियो को जरूर लाइक दें। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी के निकट गंगा एक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है? गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 200 से 300 मीटर, ऑप्शन बी 2000 से 3000 मीटर, ऑप्शन सी 2 से 3 मीटर, ऑप्शन डी 5 से 6 मीटर। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है कुछ ही समय के लिए। वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, और एग्ज़ाम भी उसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम भी उसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2000 से 3000 मीटर।